हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर में सीरीज नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन लिखाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे कह रहा है कि सीपीयू का अर्थ है, या दोस्तों कह रहा है सीपीयू का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन दिया गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, एंड तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। दोस्तों देखिए, आपको जानते होंगे आप लोग कि सीपीयू का हमारा फुल नेम होता है। यहाँ पहला देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा गया हमारा, कह रहा है कि कैड का तात्पर्य है। दोस्तों कह रहा है कैड का तात्पर्य, कैड का फुल नेम हमारा इसमें से क्या है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया आपका, लिखा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दूसरा ऑप्शन लिखा गया आपका यहाँ पे कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, एंड लिखा है तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, और चौथा ऑप्शन लिखा गया आपका कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला यहाँ पे कंप्यूटर एडिट डिजाइन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड लिखा गया है, कह रहा है कि आईबीएम का पूर्ण रूप है। दोस्तों कह रहा है कि आईबीएम का फुल नेम हमारा इसमें से क्या है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया आपको यहाँ पे, पहला ऑप्शन है कह रहा है इंडियन बिजनेस मशीन। दूसरा ऑप्शन लिखा गया आपका यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और तीसरा ऑप्शन लिखा गया आपका यहाँ पे इटालियन बिजनेस मशीन, और लिखा गया चौथा ऑप्शन इसमें आपका इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला आपका यहाँ पे ए वाला। दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन बिजनेस मशीन। वैसे दोस्तों जो आपका होता है यहाँ पे आपका होता है आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही प्रकार से होता है आपका, और आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे बी वाला होगा। दोस्तों आपका इसमें पहला इसका आंसर हमारा नहीं होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों पूछ रहा है कि सीडी रोम का हमारा पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन लिखा, पहला कह रहा है कि कोड डिस्क। दोस्तों लिखा है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरा ऑप्शन लिखा गया आपका कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तीसरा ऑप्शन लिखा गया आपका यहाँ पे कह रहा है सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और चौथा लिखा गया आपका इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया क्वेश्चन 5 आपका, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। दोस्तों कह रहा है कि इसमें से दोस्तों कौन सा ऐसा उत्पाद है जो पेंटियम नाम से या पेंटियम दोस्तों ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन लिखा गया आपका, लिखा है मोबाइल चिप। दूसरा ऑप्शन लिखा गया आपका कंप्यूटर चिप, तीसरा लिखा गया आपका कंप्यूटर, एंड चौथा लिखा गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर दोस्तों हमारा माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों हमारा पेंटियम नाम का जो दोस्तों हमारा ब्रांड होता है उसमें बिकता है हमारे यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है दोस्तों हमारे यहाँ पे, कह रहा है कि WWF के आविष्कार तथा संस्थापक कौन है। दोस्तों कह रहा है कि आपका यहाँ पे इसका संस्थापक दोस्तों इसका आविष्कारक यहाँ पे कौन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन लिखा गया, पहला आपको कह रहा है कि यहाँ पे एडवर्ड आपके कॉस्नर है। दूसरा लिखा गया आपका बिल गेट्स हैं। तीसरा लिखा गया आपका टिम बर्नर्स ली हैं, और चौथा ऑप्शन लिखा गया यहाँ पे विनोद धाम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी। दोस्तों इसके हमारा कौन हमारे यहाँ पे है दोस्तों इसके संस्थापक से हमारे यहाँ पे आपके टिम बर्नर्स ली। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है, कह रहा है कि याहू गूगल योम MSN है। दोस्तों कह रहा है कि ये तीनों आपके इसमें से क्या हैं। दोस्तों लिखा पहला ऑप्शन इसमें से आपका इंटरनेट साइट है, या कंप्यूटर ब्रांड है, या घड़ियाँ दोस्तों हमारी, या दोस्तों कह रहा है कि शनि ग्रह के छल्ले हैं। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला हमारे यहाँ पे दोस्तों ये हमारे साथ आपको इंटरनेट के यहाँ पे सब साइट है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा गया है, कह रहा है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों कह रहा है हमारे कंप्यूटर में दोस्तों CD दोस्तों हमारा किस रूप में दोस्तों हमारा ये होता है, इसका हमारा फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपका यहाँ पे कम्पैक्ट डिस्क होता है। तो उसका ऑप्शन लिखा है आपका यहाँ पे कह रहा है कि कंप्रेस्ड आपका डिस्क होता है। तीसरा ऑप्शन लिखा गया आपका कह रहा है कंप्यूटराइज्ड आपका डाटा होता है,
चौथा लिखा गया आपका यहाँ पे कंप्रेस्ड आपका डाटा होता है। तो दोस्तों हमारा CD का फुल नेम होता है हमारा यहाँ पे कम्पैक्ट डिस्क। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 लिखा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा गया आपका बेसिक है, दूसरा लिखा गया आपका दोस्तों C है, तीसरा आ गया आपका फास्ट एंड चौथा लिखा गया दोस्तों हमारे यहाँ पे फॉर्ट्रान। तो देखिए दोस्तों आपका बेसिक भी कंप्यूटर की हमारी लैंग्वेज है और हमारा दोस्तों C भी है और दोस्तों हमारा फॉर्ट्रान भी है। ठीक है ना दोस्तों, हमारे इसमें से आपका फास्ट दोस्त हमारे यहाँ पे कंप्यूटर कोई भाषा हमारे यहाँ पे नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। दोस्तों इसमें कह रहा है क्या नहीं है। दोस्तों कह रहा है यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी दोस्तों आप यहाँ पे आपका सिस्टम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन लिखा गया आपका कह रहा है कि साइबर स्पेस, या दोस्तों दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे अपलोड, या दोस्तों तीसरा कह रहा है आपका यहाँ पे प्रकाश भंडार करना, और चौथा कह रहा है दोस्तों आपका यहाँ पे मॉडम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तीनों हमारे दोस्तों हमारे होते हैं यहाँ पे एक प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पे दोस्तों हमारे एक काम करते हैं आप प्रौद्योगिकी शब्दावली का काम करते हैं दोस्तों। लेकिन हमारा दोस्तों मॉडेम जो होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है आपका इंटरनेट दोस्तों चलाने का काम करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका मॉडेम। दोस्तों इसका आंसर ये नहीं पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 11 लिखा है। कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। दोस्तों कह रहा है कि हमारा जो दोस्तों पहला आपका फर्स्ट दोस्तों पीढ़ी का दोस्तों कंप्यूटर था आपका, उसमें हमारा यूज क्या हुआ था। दोस्तों इसमें आपका यूज हुआ था बताया गया था आपका वैक्यूम ट्यूब। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है 12। कह रहा है दोस्तों अनुपम क्या है। दोस्तों कह रहा है कि अनुपम हमारा इसमें से क्या है। क्या दोस्तों हमारा अनुपम एक शोध संस्थान है, या दोस्तों हमारा एक सुपर कंप्यूटर है, या दोस्तों कह रहा है कि नवनिर्मित आपके यहाँ पर दोस्तों प्राच्य फास्ट है दोस्तों, या कह रहा है कि कंप्यूटर का आपका सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों हमारा अनुपम दोस्तों हमारे प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 13 लिखा कह रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। दोस्तों कह रहा है जो आपका परम कंप्यूटर दोस्तों उसको किस कंपनी किस संस्था ने बनाया। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन लिखा गया आपका CDAC, दूसरा लिखा गया आपका IIT कानपुर, तीसरा लिखा है दोस्तों आपका बार्क एंड चौथा लिखा गया आपका IIT दिल्ली। तो दोस्तों परम कंप्यूटर दोस्तों बनाया गया हमारा CDAC दोस्तों कंपनी के द्वारा। दोस्तों जानते होंगे आप लोग CDAC का फुल नेम होता है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। दोस्तों CDAC का हमारा फुल नेम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई होता है। तो दोस्तों इसमें आपका पहला ऑप्शन लिखा गया कह रहा है कि आपका बिट, दूसरा कह रहा है कि बाइट, तीसरा कह रहा है आपका रिकॉर्ड, चौथा कह रहा है आपका फाइल। दोस्तों कंप्यूटर की सबसे छोटी हमारी इकाई दोस्तों होता है आपका बिट। ओके दोस्तों जानते होंगे इसका हमारा वैल्यू होता है यहाँ पे 8 होता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया है। कह रहा है कि माइकल एंजेले वायरस है। दोस्तों कह रहा है कि आपका माइकल एंजेले वायरस दोस्तों आपका ये किस प्रकार का किस रूप का किस दोस्तों श्रेणी का है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया आपका कह रहा है कि कैंसर का उत्तरदायी वायरस है, या दोस्तों कह रहा है कि आपका यहाँ पे कैंसर से बचाव करने वाला वायरस है, या दोस्तों तीसरा कह रहा है आपका यहाँ पे चूहों में फैलने वाला वायरस है, या दोस्तों कह रहा है कि एक प्रकार कंप्यूटर हमारा ये वायरस है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे D दोस्तों प्रकार का आपका ये कंप्यूटर का हमारा ये वायरस है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है। कह रहा है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। दोस्तों कह रहा है कि सभी कंप्यूटरों में हमारी कौन सी भाषा यूज होती है। तो देखिए इसमें लिखा गया पहला आपका ऑप्शन कह रहा है कि इसमें आपकी बेसिक भाषा होती है, या दोस्तों कोबोल भाषा होती है, या मशीनी भाषा होती है, या फॉर्ट्रान भाषा होती है। तो दोस्तों सभी कंप्यूटरों में हमारा मेन चलता है आपका दोस्तों मशीनी लैंग्वेज, जिसको दोस्तों आप लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो हमारा 0 और 1 होता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है। कह रहा है कि एप्पल क्या है। कह रहा है कि एप्पल हमारा दोस्तों
क्या है दोस्तों? क्या हमारा एक सेब है, या दोस्तों चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, या हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, या हमारा कंप्यूटर भाषा है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपका जो एप्पल, दोस्तों हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा कह रहा है कि यहाँ पे ये आपका चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है इसमें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया है, कह रहा है कि ऐसे युक्त जो आंकड़ों को आवेगों, दोस्तों कह रहा है आवेगों में परिवर्तित करती तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर दोस्तों टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह दोस्तों कह रहा है कि इसमें से क्या है? तो देखिए इसमें ऑप्शन लिखा गया, पहला आपका कह रहा है कि चुंबकीय आपका डिस्क है, या आपका माइक्रो कंप्यूटर है, या दोस्तों कह रहा है कि आपका CD रोम है, या दोस्तों मॉडेम है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मॉडेम। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, कह रहा है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? दोस्तों कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो दोस्तों हमारे पूरे ब्रेन का कॉपी कर लेगा और उससे तेज भी आपका वो काम कर सकता है कंप्यूटर? तो क्या दोस्तों आपका ये सुपर कंप्यूटर होगा, या आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा, या आपका परम हमारा यहाँ पे 10,000 होगा, या हमारा IBM चिप्स होगा? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 लिखा, जो कि हमारा लास्ट है आज का। कह रहा है कि कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? दोस्तों कह रहा है कि इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका परम आपका पदम है, या आपका फ्लो सॉल्वर मार्क है, या आपका चिप्स है, या कह रहा है कि हमारा यहाँ पे अनुपम है? तो देखिए दोस्तों इसका हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कह रहा है कि कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि हमारे इसमें से कौन सा हमारा ये सुपर कंप्यूटर मतलब संस्था द्वारा बनाया गया हमारा यहाँ पे है? तो इसका हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे आपका डी, परम। दोस्तों जाएगा हमारे यहाँ पे अनुपम कंप्यूटर। ओके दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग में।